अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हमारा 12.4 टॉपिक है और चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम जो है सर्कुलेशन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आज हम उसका जो है वो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है हमारी हार्ट के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको जो है स्टडी किया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को जो स्टार्ट करते हैं। द इम्पल्स दैट ट्रेवल थ्रू कार्डियक मसल ड्यूरिंग द हार्ट साइकिल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट दैट आर कंडक्टेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड द बॉडी surface where the current can be detected by electrode placed on the skin recorded as electrocardiogram ECG। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो इम्पल्स हमारी हार्ट के अंदर एस ए नोड जो जनरेट कर रहा है इम्पल्स, जिसकी वजह से हमारी हार्ट के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिसे जो है वो सिस्टली कहा जाता है। तो हमारी हार्ट के अंदर जो सिस्टली और डायस्टली हो रही है, तो वो हमारे पास जो है वो इम्पल्स जनरेट हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। और ये इम्पल्स जो है वो कार्डियक मसल्स के अंदर ट्रैवल करती है, जो बॉडी फ्लूइड्स जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट के तौर पर जो है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो है वो कंडक्ट की जाती है। बॉडी फ्लूइड जो है वो उसे कंडक्ट कर कर हमारी जो बॉडी सरफेस पर जो है वो हमारे करंट जो है वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। मतलब जो हमारे एस ए नोड से जो इम्पल्स जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिकल करंट के सूरत में हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसकी डिटेक्शन और उसकी जो है वो हम उसे जो है वो एक ग्राफ की सूरत में उसे देखते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तरह का जो है वो ग्राफ नज़र आ रहा है। ये जो है एक तरह की जो है वेव्स जनरेट हो रही हैं, और ये जो वेव्स हैं इनकी स्टडी की जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसे ईसीजी कहा जाता है। तो चलिए जो है वो इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कुछ पिक्चर्स हैं, जिसके अंदर जो है हमें पहले यहाँ पर हार्ट की पिक्चर्स दिखाई गई है। साथ में जो है वो हमारे पास जो है वो वेव जो जनरेट हो रही है उसके अंदर जो है वो कुछ कलर जो है वो शेड किए गए हैं, जिसे जो है वो हम स्टडी कर पाएँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक है डीपोलराइजेशन, एक है रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि हार्ट का जो है वो कोई पार्ट जो है वो चार्ज हो रहा है, मतलब इम्पल्स जो है वो उस पार्ट के अंदर से ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। मतलब अट्रियल डीपोलराइजेशन, इसका मतलब ये है कि अट्रिया के अंदर जो है वो इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, करंट जो है वो अट्रिया के अंदर ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद जो है वो रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि अट्रिया जो है वो अब यहाँ पर जो है वो कोई भी इम्पल्स नहीं है, तो इसे रीपोलराइजेशन कहते हैं, मतलब ये रिलैक्स हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हम यूजेस इसके स्टडी करते हैं, तो ताकि जो है हम इसको स्टडी कर सकें, समझ सकें, और इसके साथ साथ जो है वो हम पिक्चर्स को समझेंगे और इस जो है वो फिगर को जो है वो स्टडी करते चलेंगे साथ में। तो यूजेस ऑफ ईसीजी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम we can see the electrical changes in the form of depolarization and repolarization। तो हम जो है वो ईसीजी का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिकल चेंजेस देख सकते हैं। हमारी हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रही हैं, मतलब इम्पल्स जो जनरेट हो रही है, उसे हम देख सकते हैं डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की सूरत में। मतलब किसी पार्ट के अंदर कोई चार्ज जो है वो अगर गुजर रही है, तो यहाँ पर जो है वो उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं, और अगर चार्ज नहीं गुजर रही, चार्ज जो है वो उसके अंदर पार्ट के अंदर नहीं है, तो उसे रीपोलराइजेशन कहते हैं। मतलब वो जो है वो रिलैक्स हो रहा है, उसके अंदर चार्ज अब नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ द अट्रियल फाइबर्स ऑफ एस ए नोड प्रोड्यूस पी वेव। तो यहाँ पर जो है वो जब अट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, मतलब अट्रिया के अंदर जो है वो अट्रिया की फाइबर्स के अंदर जहाँ पर एस ए नोड प्रेजेंट है, वहाँ से जो है वो सिग्नल जो है वो जनरेट होता है। तो वहाँ से जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है, तो वहाँ पर जो है वो हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर जो है वो पी वेव नज़र आती है। तो यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है वो पी वेव आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएगी।
यहाँ पर जो है वो आपको ये पी वेव नज़र आ जाएगी। ये जो है तब प्रोड्यूस होती है जब अट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, मतलब जब हमारे पास SA नोड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं और ये जो है वो हमारी अट्रिया के अंदर फैलने लगते हैं। इनिशिएटेड बाय SA नोड काजेज पी वेव। तो जब हमारे पास अट्रिया की डीपोलराइजेशन होती है तो पी वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इससे जो अगर यहाँ पर हमारे पास जो है वो पी वेव प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि अट्रिया जो है वो सही से काम कर रहा है, जो हमारा सिग्नल है वो सही से जनरेट हो रहा है। उसके बाद जो है वो हम आगे आते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है कि द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट आर ड्यूरिंग डायस्टोल ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पी वेव। तो जब हमारे पास पी वेव जब हमारे पास बन रही है, पी वेव जब जनरेट हो रही है, पी वेव जब हमें दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टोल के अंदर हैं। मतलब जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होता है तो यहाँ पर जो है वो अट्रिया, हमारे पास जो अट्रिया मौजूद हैं वो अट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब अट्रिया के अंदर सिस्टली होगा और दूसरे जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टली के अंदर होंगे। तो जब पी वेव होगा तो अट्रिया जो है वो सिस्टली के अंदर होंगे और वेंट्रिकल्स जो है वो डायस्टली के अंदर होंगे। उसके बाद पी वेव बिगनिंग ऑफ द QRS इंटरवल इज़ द पीरियड, लिखा हुआ है कि the PR interval is the period of time start of P wave and beginning of the QRS complex interval indicate the amount of time required for the SA depolarization to reach the ventricle। उसके बाद P से लेकर R तक जो हमारे पास बीच का जो इंटरवल आ रहा है वो जो है एक सीधी लकीर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास SA नोड से जो सिग्नल निकला है वो AV नोड तक जो है वो थोड़ी देर रुक जाता है, उसके बाद जो है वो इन वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो पहुंचता है। तो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन जो है वो थोड़ी देर के बाद होती है, इसीलिए बीच में जो थोड़ा सा टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। तो PR इंटरवल इज़ द पीरियड ऑफ स्टार्ट ऑफ पी वेव जो स्टार्ट और QRS की जो है वो स्टार्ट होने तक, पी वेव से लेकर QRS तक जो है वो बीच का थोड़ा सा इंटरवल जो है वो हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में। पहले जो है वो अट्रिया की डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद जो है वेंट्रिकल की थोड़ी देर के बाद जो है वो वेंट्रिकल डीपोलराइज होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बीच का जो है वो सीधी लकीर आपको दिख रही होगी। विद द अट्रियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट द इम्पल्स इज डिलेड एट AV नोड। तो यहाँ पर AV जो नोड है हमारे पास दूसरी नोड, यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर के लिए जो इम्पल्स है वो रुक जाती है, इसीलिए जो है वो अट्रिया की डीपोलराइजेशन के लिए थोड़ी देर के बाद जो है वो ये हमारे पास वेव देखने को मिलती है। बीच का जो रास्ता है थोड़ी देर वो जो है वो सीधी लकीर होती है, ताकि वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर इम्पल्स जो है वो रुक रही है, कोई केमिकल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही। उसके बाद जो है वो QRS कॉम्प्लेक्स जो स्टार्ट होता है। QRS कॉम्प्लेक्स बिगिन एज ए शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन Q, कंटिन्यू एज ए शार्प अपवर्ड स्पाइक R एंड एंड एज ए डाउनवर्ड S। तो यहाँ पर हमें जो है वो सबसे पहले थोड़ी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नज़र आती है जिसे Q कहते हैं। तो पहले हमारे पास सीधी लकीर है तो थोड़ी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगी, इसे हम जो है वो Q का नाम देते हैं। उसके बाद जो है वो हमें थोड़ी सी जो है शार्प अपवर्ड डिफ्लेक्शन नज़र आती है और ये थोड़ी सी बड़ी अपवर्ड डिफ्लेक्शन होती है, ये जो है हमारे पास R कहलाती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ तक जो है वो सेम लकीर तक आ जाता है, जिसे जो है वो फिर से ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो आ रही है ये जो है हमें जो S कहलाती है। तो यहाँ पर थोड़े इनके जो नाम है वो QRS, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो नाम है वो QRS कॉम्प्लेक्स रखा गया है। तो हमारे पास ये जो है QRS कॉम्प्लेक्स है। The QRS complex indicate the depolarization of ventricles during this interval. The ventricles are in systole and blood is being injected from the heart। तो यहाँ पर जो है वो जब QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन हो रही है, इम्पल्स जो है वो वेंट्रिकल्स तक पहुँचने वाली है, जो है वेंट्रिकल्स तक जा रही है। अब जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टली होगी और यहाँ से जो है वो हार्ट से ब्लड जो है वो बाहर जाएगा। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स की सिस्टली होती है इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हार्ट से जो है वो ब्लड बाहर जाएगा।
तो यहाँ पर आप जो है वो इसकी वेव भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आपको ये जो है QRS कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बिगिंस एज एपेक्स एंड काजिंग द QRS कॉम्प्लेक्स अट्रियल रीपोलराइजेशन अकर्स। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास अट्रिया की रीपोलराइजेशन अकर होती है। मतलब रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ से इम्पल्स जो निकली थी अब वो इम्पल्स यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी इम्पल्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है ऊपर वाले हिस्से में। तो यहाँ पर जो है वो रीपोलराइजेशन हो रही है, तो इसीलिए छोटी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नज़र आती है। उसके बाद जो है वो नीचे हमारे पास जो है वो इम्पल्स नीचे पहुँच चुकी है, तो यहाँ पर बड़ी सी अपवर्ड हमें डिफ्लेक्शन नज़र आती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास फिर से ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नज़र आती है। मतलब यहाँ पर भी जो है वो रीपोलराइजेशन अकर हो रही है, मतलब रीपोलराइजेशन फिर से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद द टाइम ड्यूरेशन नॉन एज ST सेगमेंट रिप्रेजेंट द पीरियड बिटवीन द कंप्लीजन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड इनिशिएशन ऑफ रीपोलराइजेशन। तो हमारे पास S और T जो सेगमेंट है, S से लेकर T तक जो बीच का सेगमेंट है, ये हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो है वो डीपोलराइजेशन ख़त्म हो चुकी है, अब जो है रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है। द T वेव इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन होती है तो हमारे पास एक वेव नज़र आती है जिसको T वेव कहते हैं। ये जो है वेव वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन पर जो है वो हमें जनरेट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यहाँ पर वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो वेंट्रिकल्स के अंदर आपको जो है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नज़र आ रही है। उसके बाद जो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो T वेव जनरेट हो रही है। तो ये T वेव जो है वो वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन पर जनरेट होती है। और उसके बाद जो है वो नीचे आपको यहाँ पर वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन जब कंप्लीट हो चुकी है, तब जो है आपको यहाँ पर जो है वो फिर से यहाँ पर सीधी जो है वो थोड़ी सी वेव आपको नज़र आ रही है। तो ये वेव्स जो है ये आपको जब पहले जो है हमेशा पहले P वेव होगी, उसके बाद जो है वो थोड़ी सी नीचे और हमें QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो नज़र आने लगेगा। उसके बाद जो है हमें फिर से T वेव नज़र आएगी। तो ये हमेशा जो है वो ऐसी एक जो है हमें वेव देखने को मिलती है, और ये जो वेव है ये ECG के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ECG हमेशा जो है वो हमें ऐसी वेव प्रोड्यूस करके देता है। एक नॉर्मल हार्ट के अंदर ऐसी वेव जो है हमें देखने को मिलती है। जब अगर कोई हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ये वेव के अंदर हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है और कहाँ पर प्रॉब्लम है। नॉर्मल ECG इंडिकेट द हार्ट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर नॉर्मल हार्ट का फंक्शन अगर नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेव जो है वो ऐसे प्रोड्यूस होंगे। अगर ये वेव हमें ऐसे प्रोड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अगर हमारा हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इनकी वेव के अंदर भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगा। अ सेकेंड वेव आर QRS कॉम्प्लेक्स इज जस्ट प्रायर टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द थर्ड आर T वेव इज अकर जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर रिलैक्स। तो हमारे पास जो है वो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टली होती है, तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। और T वेव जो है वो हमारी वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने से पहले हमें T वेव देखने को मिलता है। यहाँ पर भी यही सेम बात लिखी हुई थी कि जो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो ये इंडिकेट करता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रही है, मतलब वेंट्रिकल जो है वो डीपोलराइज हो रहे हैं। डीपोलराइज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ से इम्पल्स गुजर रही है, और अगर इम्पल्स गुजर रही है तो यहाँ पर जो है वो सिस्टली होगा, और सिस्टली होगा तो इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो यही मतलब इसका है। आपको जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के इसके अंदर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यहाँ से जो है वो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने सिर्फ यही सेम जो है वो कॉन्सेप्ट आपने लेके रखना है कि जब डीपोलराइजेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है वो इम्पल्स गुजर रही है, और अगर इम्पल्स गुजर रही है तो यहाँ से जो है वो सिस्टली होगा। जिस भी पार्ट से अगर डीपोलराइजेशन हो रही है तो वहाँ पर सिस्टली होगा, और सिस्टली होगा तो मतलब वहाँ पर जो है वो हिस्सा वो वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।